नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पैरालिसिस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या इसका उपचार रहेगा। सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पैरालिसिस क्या होता है? लकवा से ग्रस्त व्यक्ति अपनी या ज्यादा मांसपेशियों को हिलाने में असमर्थ हो जाता है। मांसपेशियों में किसी प्रकार की समस्या या अन्य बाधा कभी लकवे का कारण नहीं बनती है, बल्कि मस्तिष्क में अंगों में संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं या रीढ़ की हड्डी प्रभावित होने के स्थिति में लकवा हो जाता है। लकवा किसी एक मांसपेशी या समूह को प्रभावित कर सकता है, शरीर के बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, या सब उसके कारण पर निर्भर करता है। स्ट्रोक, सिर या मस्तिष्क में चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट और मल्टीपल स्क्लेरोसिस आदि लकवे के मुख्य कारणों में से एक होते हैं। जब शरीर का कोई एक भुजा या टांग प्रभावित होती है तो उसे मोनोप्लेजिया कहा जाता है। शरीर के एक तरह की एक भुजा या टांग प्रभावित हो जाए तो उस स्थिति को हेमीप्लाजिया कहते हैं। जब शरीर के निचले हिस्से के लिम्ब प्रभावित हो जाए तो उसे पैराप्लेजिया कहा जाता है, और चारों भुजा और टांग प्रभावित होने पर इसे टेट्राप्लेजिया कहा जाता है। कई बार जब शरीर के किसी अंग को मांसपेशियां अपना काम करना बंद कर देती हैं, उस स्थिति को पल्सी के नाम से जाना जाता है। जब बेल्स पल्सी या चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। लकवा का निदान मरीज के लक्षण, शारीरिक परीक्षण और अन्य टेस्ट, नसों का टेस्ट, स्कैन आदि के आधार पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में लकवा स्थायी हो चुका है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता, मगर कुछ मशीनी उपकरणों की मदद से मरीज के जीवन को जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ मामलों में जब लकवा टांग और भुजाओं को प्रभावित कर देता है तब न्यूरोप्रोस्थेसिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है और विद्युत धाराओं की मदद से मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, जिससे जो है उसमें थोड़ी मदद मिलती है। चलिए अब हम आपको पैरालिसिस के कुछ लक्षण होते हैं तो लक्षण के बारे में बताएंगे। आमतौर पर लकवा के लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। लकवा के मरीज को अपने शरीर में कोई विशिष्ट अंग या शरीर का कोई बड़ा क्षेत्र महसूस होना बंद हो जाता है। कई बार किसी अंग को लकवाग्रस्त होने से पहले उसमें सुन्नपन या झुंझुनी के संकेत दिखाई देने पड़ सकते हैं। लकवा के कारण शरीर में प्रभावित हिस्से की मांसपेशियों पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। लकवा शरीर के एक तरफ या दोनों तरफ के अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर के ऊपरी हिस्से को प्रभावित कर सकता है या फिर सिर्फ टांगों को लकवाग्रस्त बना सकता है। कई बार लकवा आंखों को छोड़कर पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। आमतौर पर लकवा जो है निम्न लक्षण देखे जा सकते हैं: चेतना में कमी, भ्रम होना या हाइपोग्लाइसेमिया, सुन्न होना, शारीरिक समन्वय कौशल अथवा अनुग्रह में कमी, सिर में दर्द बहुत तेज हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई, मुंह में लार गिरना, सोचने समझने या बोलने लिखने पढ़ने में कठिनाई होना, व्यवहार या मूड में बदलाव, आंतों तथा मूत्राशय पर नियंत्रण में कमी, सुनने और देखने में कमी या बदलाव, उल्टी के साथ बिना उल्टी मतली लगना। अब चलिए मैं आपको कुछ पैरालिसिस के कारण होते हैं जिनकी वजह से पैरालिसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है, बताता हूँ। कुछ ऐसे संभावित कारण हैं जिनसे किसी व्यक्ति का शरीर स्थायी या अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो सकता है। आमतौर पर यह रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट या क्षति के कारण होता है। इसके अलावा कई और भी कारण हैं जिसकी वजह से लकवा होने की संभावना प्रबल होती है। पहला कारण है स्ट्रोक, दूसरा है ट्रॉमा या आघात, नेक्स्ट है पोलियो, नेक्स्ट है सेरिब्रल पल्सी या मस्तिष्क में लकवा होना, नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नेक्स्ट है पार्किंसन रोग, नेक्स्ट है स्पाइनल बिफिडा, एक जन्मदोष विकार जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुचित ढंग से बंद हो जाती है, नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नेक्स्ट है गियान वारेन सिंड्रोम या जीबीएस रोग। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि पैरालिसिस या लकवा से बचाव कैसे कर सकते हैं। अवस्था बदलते रहना, किसी व्यक्ति को लगातार 2 या 3 घंटे बिस्तर पर एक ही स्थिति में न रहने दें, क्योंकि इससे बिस्तर के संपर्क में रहने वाली त्वचा पर छाले फोड़े हो सकते हैं। अगर पीठ के बल पर लेटे हुए है तो रोजाना कुछ घंटे भीतर उसकी अवस्था को बदलते रहना चाहिए। बिस्तर के घाव से बचाव के लिए हवा वाले बिस्तर का उपयोग करना चाहिए। नितंबों जैसे शरीर के भागों में लगातार दबाव रहने के कारण रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण फोड़े या छाले बन जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दबाव के कारण फोड़े बन चुके हैं तो उन्हें दिन में कम से कम 2 या 3 बार रुई के टुकड़ों की मदद से सेवलॉन से धोएं।
व्यायाम करना न भूलें। अगर लकवा शरीर के किसी एक तरफ या किसी विशिष्ट अंग में है तो सुनिश्चित कर लें कि व्यायाम करने के दौरान उसे नज़रअंदाज न करें। प्रभावित मांसपेशियां सामान्य आकार में बनाए रखने के लिए व्यायाम इस्तेमाल करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि मानव प्रवृत्ति के अनुसार वे मांसपेशियों का प्रयोग जो ठीक से काम कर रही हैं और जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, गिरने या दुर्घटना से बचें। गिरने या दुर्घटना से बचने के लिए खुद की विशेष देखभाल करना बहुत जरूरी है। शारीरिक गतिविधि पर नियंत्रण खो देने के बाद किसी व्यक्ति के लिए उसके जोखिम और अधिक बढ़ जाते हैं। उसके लिए सीढ़ियों, बाथरूम और मरीज के कमरे में पकड़ने वाले सलाखें जोखिम को कम किया जा सकता है। गिरने या दुर्घटना से मरीज के ठीक होने की गति धीमी हो सकती है या फ्रैक्चर आदि हो सकता है। छड़ी या वॉकर को सहारे के रूप में उपयोग करना भी गिरने या अन्य दुर्घटनाओं को कम करने का बेहतरीन तरीका माना जाता है। जब मरीज को स्वतंत्र रूप से घूमने या गतिविधि करने की अनुमति हो, सहायक उपकरणों का प्रयोग करें। रोजाना के काम जैसे नहाना, कपड़े धोना, खाना खाना आदि की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। कुछ उपकरण जैसे रिसर्च एड्स आदि का उपकरण आंशिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। मूत्राशय का नियंत्रण खो देते हैं, उससे उस्तर बिस्तर गीला होने के बचने के लिए उनको रोज कैथेटराइजेशन की जरूरत होती है। उनको कैथेटर के बारे में किसी पेशेवर नर्स या डॉक्टर से जानना चाहिए कि प्रशिक्षित नर्स को घर पर बुलाने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। रोगी से बात करना और सुनना। अक्सर चेहरे पर लकवा का प्रभाव होने के बाद मरीज की बोलने की क्षमता कम हो जाती है। यह भी हो सकता है कि मरीज अपने दर्द और आवश्यकताओं के बारे में भी न बता सके। मरीज से बातचीत या परीक्षण के दौरान, विशेषकर जब आप जल्दी में हो, उस समय भी आपको धैर्य रखना चाहिए। उस दौरान मरीज के साथ धीरे धीरे बोलना चाहिए और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आप इस तरह तरीकों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपके लिए आसान होता जाएगा। हर अवसर पर मरीज के साथ बात करने की कोशिश करें। संभव हो तो घर की हर वार्ता में मरीज को शामिल करने की कोशिश करें। मरीज को हमेशा अपने पास पड़ोस, आसपास अन्य प्रकार की ताज़ा जानकारियों जो उनको नहीं पता चल पाती हैं, उनसे परिचित रखें। अगर मरीज कोई प्रतिक्रिया भी न दे तो भी उसके पास बैठें। उसके साथ अन्य बाहरी दुनिया की बातें तेज आवाज़ में करें। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर बात करें ताकि मरीज के अंदर भी जल्दी ठीक होने की आकांक्षा पैदा हो जाएगी। पेशेवर मनोचिकित्सक से सलाह लेने से मरीज के साथ साथ उसके देखभालकर्ता को भी काफ़ी सारी मदद मिल सकती है। रोगी को प्रोत्साहित करते रहें और हार न मानने की सलाह देते रहें। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ पैरालिसिस की जटिलताओं के बारे में बता देता हूँ। लकवा के कारण शरीर में अन्य प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकसित होना आम बात होती है। लकवा से प्रभावित कई लोग हैं जो विशेष रूप से मूत्र और आंत्र असंयमिता से प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा लकवा के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों की यौन गतिविधियां भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर के ऊतक जो बिस्तर के दबाव में रहते हैं उन पर प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। लकवा से ग्रसित काफ़ी सारे लोगों में अन्य समस्याओं के साथ ही उनमें मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब किसी व्यक्ति के लकवा विकसित होने लगता है तो उसके तनाव और अवसाद की बहुत आम बात हो जाती है। वे जिस तरीके से अपना जीवन जीने के आदी हो जाते हैं, तरीके से वे नहीं जी पाते हैं और उनको एडजस्ट करने में बड़ी समस्या होती है। अगर आपको पैरालिसिस हो गया है तो उसके लिए कुछ एक स्पेशल डाइट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको क्या क्या खाना है। नारियल पानी, आपको नारियल पानी लेना है। यह एक प्राकृतिक पेय पदार्थ है जो उन सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और स्वास्थ्य को जल्दी से ठीक करने में मदद करता है, जिसमें पोषक तत्व, ट्राइग्लिसराइड्स, आहार, फैट्स, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मछली, कुछ मछलियों में पाए जाने वाला ओमेगा फैटी 3 एसिड्स उपचार में मदद करने में लाभदायक होता है। जो नसें स्ट्रोक के कारण काम करना बंद कर गई हैं उनको फिर से चालू करने के लिए ओमेगा 3 काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। चिकन है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जिससे शरीर में दिन भर की पोटेशियम की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसलिए चिकन का कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। एग प्लांट, गार्डन एग या बैंगन आदि सब्जियों को अलग अलग नाम, रंग या आकार से जाना जाता है। मनुष्यों के लिए सबसे बेहतरीन लाभदायक पोषक तत्व पाए जाते हैं। एवोकाडो, नाशपाती के आकार का उष्णकटिबंधीय फल है। ये स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरा होता है। इस फल को निम्न कैलोरी और उच्च पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है।
फूल गोभी, शरीर में पोषक तत्वों की कमी को फूल गोभी के सेवन को पूरा करने में मदद मिलती है। ब्रोकली, इसको पोषक तत्वों का पावर पैक कहा जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसको खाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पत्ता गोभी, इसमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का भंडार कहा जा सकता है। पालक, आयरन, विटामिन के, सी, B2 एसिड्स, अन्य तमाम प्रकार के मिनरल्स या विटामिन पाए जाते हैं। मूली, इसमें भी लकवा के मरीज को ठीक करने वाले महत्वपूर्ण फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको पैरालिसिस की महत्वपूर्ण और इफेक्टिव होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देता हूं, जिसमें पहली दवा है अर्निका मॉन 200। इस दवा को आपको 2 बूंद डायरेक्ट सुबह सुबह लेनी, खाली पेट जीभ पर लेनी है 2 बूंद। दूसरी दवा है हाइपरकम 200। इस दवा को आपको 2 बूंद आपको दोपहर को लेनी है और डायरेक्ट जीभ पर लेनी है। तीसरी दवा है जेल्सिमियम 200। इसकी दोस्तों आपको 2 बूंद जो है शाम को लेनी है, शाम को 2 बूंद आप यूज करेंगे इसको। और चौथी दवा है कॉकुलस इंडिकस 200। इसको दोस्तों 2 बूंद आपको रात को लेनी है, खाना खाने के 1 घंटे बाद, रात में इसको यूज करना है केवल। 5वीं दवा है जेल्सिमियम मदर टिंचर। इसको आपको 20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी के साथ 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को, खाली पेट लेना है। और 6वीं दवा है कालीफॉसिक एक्स। यह दवा जो है आपको 6 गोली सुबह लेना है, 6 गोली शाम को लेना है, 6 गोली दोपहर को लेना है और ये भी खाली पेट लेना है। दोस्तों यह मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप इसको लगभग 1 साल तक उपयोग करते हैं तो आपके जो भी पैरालिसिस है वो रिवर्स हो जाता है। और साथ ही साथ दवा के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना है। इसमें दोस्तों आपको एनिमल फूड कम से कम लेना है, फ्राइंग फूड आपको बिल्कुल बंद कर देना है, पैक्ड फूड भी बिल्कुल बंद कर देना है। साथियों, यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यह वीडियो दोस्तों कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।